Hello students, today's topic is electromagnetic induction. Now first topic is Faraday's experiment. फैराडे ने क्या बताया कि हमने यहाँ पे क्या एक कॉइल ले ली है, कॉइल और ये आपकी क्या एक मैग्नेट है। तो मैग्नेट और कॉइल के बीच में जब रिलेटिव मोशन होती है तो इस कॉइल के अंदर आपका क्या है एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपका इंड्यूस्ड हो जाता है। इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं, जिसके कारण इस कॉइल के अंदर आपका क्या है करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। इस करंट को हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। अब ये करंट आपका उसी कॉज का अपोज करती है जिससे कि ये प्रोड्यूस होती है या जनरेट होती है। तो ये फिनोमिना आपका क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी द फिनोमिना इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड बाय वेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, और ये आपका इंड्यूस जो करंट है आपका तभी तक फ्लो होगा जब तक मैग्नेट और कॉइल के बीच में क्या होती है रिलेटिव मोशन होती है। यदि हमारी रिलेटिव मोशन नहीं हो रही तो कोई भी आपका करंट फ्लो नहीं होगा, यानी कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड करंट आपका जनरेट नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका क्या है कि जैसे से हम क्या है इसको हम क्या है पास में लेके आ रहे हैं मैग्नेट को, नॉर्थ पोल है आपका, तो इसमें से क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी ये निकलती हैं। तो जैसे जैसे ये मोशन करेगी यानी आगे आएगी या पीछे जाएगी तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी क्या होंगी चेंज होंगी, यानी कभी ज़्यादा पास करेंगी, पास में है तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा पास करेंगी तो इंड्यूस्ड करंट आपका क्या है ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा यानी ज़्यादा जनरेट होगा। दूर होगी तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी कम पास होंगी तो कम आपका फ्लो होगा। तो ये आपका क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी क्या चेंज हो रही है ड्यू टू द मोशन। तो इसके अंदर आपका इंड्यूस्ड करंट आपका तभी तक प्रोड्यूस होगा या फ्लो होगा कॉइल के अंदर जब तक या तो मैग्नेट या फिर कॉइल इनमें से कोई सी एक मोशन में रहती है। या दोनों आपकी क्या रेस्ट में यानी मोशन नहीं कर रही तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में जब कोई चेंज नहीं होगा तो जो आपका करंट है वो आपका इंड्यूस नहीं होगा कॉइल में। तो ये आपका फैराडे एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट है आपका फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। First law, when the magnetic flux through a circuit is changing and induced EMF is set up in the circuit whose magnitude is equal to the negative rate of change of magnetic flux. This is known as Newman's law। यानी जब आपका किसी सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसके अंदर आपका क्या है इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका सेटअप हो जाता है यानी प्रोड्यूस हो जाता है। और जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के क्या रहता है इक्वल होता है। ठीक है, यानी ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, यानी माइनस डी फाई अपॉन डी टी। इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इज कैपिटल एन सो दैट ई इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी, या फिर माइनस डी अपॉन डी टी इंटू एन फाई भी लिख सकते हैं। हियर एन फाई इज कॉल्ड द नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस इन द कॉइल एंड द यूनिट ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस इज वेबर इनटू टर्न्स। Now second law, the direction of the induced EMF or the current in any circuit is such as to oppose the cause that produce it. This is also known as Lenz law। यानी जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है ये इंड्यूस्ड ईएमएफ उसी कारण का अपोज करती है जिससे कि खुद आपकी क्या प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये आपका क्या बोला जाता है लेंज का लॉ। नेक्स्ट इज
मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी हमारा यहाँ पे हमने क्या एक क्लोज सरफेस ले लिया है। अब इस क्लोज सरफेस से पास होने, ठीक है, इस क्लोज सरफेस से लिंक्ड हमें क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करना है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए प्लेन ऑफ एरिया कैपिटल ए प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, यानी फाई इक्वल टू बी डॉट ए, सो दैट बी ए कॉस थीटा एंड द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज टेस्ला इंटू मीटर और वेबर, और ये आपकी इसके स्केलर क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट है आपका मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मैग्नेटिक फ्लक्स एनक्लोज बाय द लूप पी क्यू आर एस, यानी यहाँ पे हमने क्या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमने ले लिया है। यहाँ पे आपका क्या एक आपका यू शेप का आपका कोई कंडक्टर है। इस कंडक्टर के ऊपर हम क्या है एक कंडक्टर वायर आपका पी क्यू को हम क्या है मोशन करा रहे हैं, ठीक है। तो मोशन जब हम करा रहे हैं तो ये आपके क्या एक क्लोज लूप आपका बन रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करेंगे पहले एनक्लोज्ड बाय द लूप पी क्यू आर एस, सो दैट अ फाई इक्वल टू बी इंटू ए, और एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पर एल इंटू एक्स, ठीक है। ये हमने आर्म एस आर हमने क्या मान लिया एल मान लिए, और जो आर्म आपकी आर क्यू है इसको हमने एक्स मान लिया है। तो फाई इक्वल टू क्या होता है बी ए, और एरिया क्या हो गया आपका लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एल इंटू एक्स, तो फाई बराबर बी एल एक्स। नाउ इंड्यूस्ड ई एम एफ ई इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी अपॉन डी टी बी एल एक्स, सो दैट ई इक्वल टू माइनस बी एल इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। Now dx upon dt is equal to the minus v, so that E equal to BLV. Here BLV is called motional EMF. Now the work done in moving the charge from P to Q, यानी P to Q तक चार्ज मूव करने में कितना वर्क डन होगा वो फाइंड करेंगे। तो वर्क डन इक्वल टू W इक्वल टू क्या होता है आपका Q इंटू V, तो V की जगह आपका क्या EMF है, तो Q इंटू ई हो जाएगा। तो E की वैल्यू कितनी है आपकी BLV, तो W इक्वल टू QVBL। नाउ एनर्जी कंसिडरेशन और ए क्वांटिटेटिव स्टडी, लेंज लॉ इज consistent with the law of conservation of energy. Let R is the रेजिस्टेंस ऑफ द मूवेबल आर्म पी क्यू, जो अभी आर्म पी क्यू थी उसके रेजिस्टेंस हमने क्या मान लिया है आर मान लिया है पी क्यू आर्म का, और जो आपका अदर जो आर्म है क्यू आर एस आर और जो एस पी है उनका जो रेजिस्टेंस है वो आपका क्या है 0 है। सो दैट आर डज नॉट चेंज एज पी क्यू इज मूव, यानी जो आपका पी क्यू आर्म है उसका जो रेजिस्टेंस है वो आपका चेंज नहीं होता जब आपकी पी क्यू आर्म क्या है मूव करती है। सो दैट द करेंट इन द लूप आई इक्वल टू ई अपॉन आर, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ई, तो आई इक्वल टू बी एल वी अपॉन कैपिटल आर। नाउ फोर्स एफ इक्वल टू आई एल बी, सो दैट एफ इक्वल टू एल इंटू वी, बी पुट द वैल्यू ऑफ आई, तो ये हो जाएगा एफ इक्वल टू एल इंटू बी एल वी अपॉन आर, या फोर्स एफ इक्वल टू बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर V upon R. Now power P equal to F into V, so that P equal to B square L square V square upon R. यहाँ पे हमने क्या है F की वैल्यू पुट कर दी है और V का मल्टीप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन चार्ज एंड चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स, रिलेशन बिटवीन चार्ज एंड मैग्नेटिक फ्लक्स। नाउ induced EMF E equal to d phi upon dt. Now E equal to IR, so that we know I equal to dq upon dt, so that I put the value of I, then dq upon dt into R equal to d phi upon dt. Now dt से dt आपका कैंसिल हो जाएगा, so that dq equal to d phi upon R, या फिर हम इसको कहें डेल्टा q इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन आर भी लिख सकते हैं।